जय हिंद दोस्तों। इस देश में जवानों और किसानों की कौन सुनेगा। किसान भी गरीब है और जवान भी गरीब है दोस्तों। एक सहारा था कि फौज में एक नौकरी करके किसी न किसी तरीके से देश सेवा के साथ हम अपने परिवार की भी सेवा कर सकें, और उसके ऊपर भी हुआ कुठाराघात हुआ, जबरदस्त हुआ। आइए समझते हैं बोर्ड के ऊपर। हेडिंग है सुप्रीम कोर्ट सख्त, मिलेगा न्याय। आखिर में किस लिए सुप्रीम कोर्ट अभी जगा है, किस लिए सख्त हुआ है? भर्ती प्रक्रिया रद्द, सरकार का निर्णय। यानी भर्ती प्रक्रिया को सरकार ने रद्द कर दिया है। कौन सी भर्ती प्रक्रिया है? जो कि लगभग एक तो पूरी 100% हो चुकी थी और एक ने 75% अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली थी। चाहे वो CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो आर्मी का, जिसमें आपके नोटिफिकेशन 2021-20 में निकलता है। बच्चे फिजिकल की कितनी मुश्किल तैयारी है वो पूरा कर लेते हैं। उन बच्चों का उसके बाद मेडिकल हो जाता है, वो मेडिकल भी कर लेते हैं। फिर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, एक रिटन एग्जाम होना था, उसकी 3 या 4 बार डेट्स भी निकली और माननीय रक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिलाया ये एग्जाम होगा। संसद में इसका मुद्दा गया, बोला एग्जाम होगा, लेकिन सरकार ने रद्द कर दिया। इसके साथ एयरफोर्स का 100% चीज हो चुकी थी, उनका फिजिकल, मेडिकल, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सारे हो चुके थे, उनको रद्द कर दिया। यानी बहुत सारे युवाओं का भविष्य चौपट हो गया। कई युवा ओवरेज हो गए, 23 साल क्रॉस कर गए। उनके लिए अब कोई भी गुंजाइश नहीं बची है और एक ही गुंजाइश बची है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और ये उनका मोरल राइट है, मौलिक अधिकार है, उन्होंने वो काम किया। आज भी एक केरला सुप्रीम कोर्ट में सामूहिक याचिका दायर की गई है कल, जिसमें NCC के कैडेट्स हैं हजारों। उन्होंने कहा है कि मैं बचपन से तैयारी कर रहा था फौज की, मैंने पूरी परेडें की, मैंने कैंप किए, मैंने C सर्टिफिकेट लिया और आज सरकार की नीति के तहत मैं ओवरेज हो गया, जबकि मैंने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का वेट कर रहा था। इन सब चीजों की जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं ले सकती? क्या निर्णय दिलाना सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट का ही काम रह गया है? बड़ी अच्छी खुशखबरी कि केस फाइल हो गया है और एक्सेप्ट हो गया है, जल्द ही सुनवाई होगी और जवानों के पक्ष में निर्णय जाएगा। दोस्तों, बड़ा गंभीर विषय। आप सब फौज में हैं, हम एक ही फैमिली से आते हैं, किसान के बच्चे हैं, गरीब हैं, हम भी ये सब चीज समझते हैं। क्या सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि ये एग्जाम करा लेती, उसकी मेरिट या उसकी वैकेंसी कम कर सकती थी और ये रिजल्ट्स पूरी तरह ये जो प्रक्रिया संपन्न हो जाती, उसके बाद आपकी अग्निपथ योजना की तैयारी हो सकती थी। लेकिन नहीं, हम वही करेंगे जो लोगों को पसंद ना आए। फिर लोग रोड पे आ रहे हैं, फिर उनको समझा दिया जा रहा है, बहुत तमाम बात हो रही। ऑल ओवर इंडिया में अग्निपथ योजना के खिलाफ मोर्चाबंदी हो रही है। सरकारें आप देखो, दिल्ली की कहीं की भी सरकार है, इसके ऊपर सही क्लैरिफिकेशन देने में असमर्थ है सरकार। बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। बुद्धिजीवी का मतलब जो सेना से संबंधित रखते हैं, सेना की नीचे की चीजें जानते हैं, सिपाही के जीवन से एक जनरल तक के जीवन के बारे में वो जानते हैं कि कितनी कठिनाइयों भरा जीवन होता है। और देश की सामाजिक परिस्थितियों का भी अनुभव है कि इस देश में हर एक बेल्ट, हर एक कल्चर, हर एक कि फौज एक उनकी उम्मीद रहती है, तो उन्हें क्यों न, जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें क्यों न मौका दिया जाए। और आखिर इन लोगों के भविष्य का क्या होगा? हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में जल्द से जल्द निर्णय हो, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी हो और एयरफोर्स में जो बच्चे अब वेट कर रहे थे अपने रिजल्ट का, उनका रिजल्ट निकले, ताकि वो उन्हें न्याय लगे कि नहीं, इस देश में रह रहे हैं, हमारे साथ भी इंसाफ हुई है। दोस्तों, एक ऐसा वीडियो है जो आज रोडों पर घूम रहे हैं बेरोजगार उन युवाओं के लिए, आपके पास जाता, आप जरूर शेयर करें और इसको लाइक करें, ताकि लगे कि नहीं, उनकी ये आवाज है कि हर एक प्लेटफॉर्म से बुलंद हो रही है। थैंक यू दोस्तों।